गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके पांडे। आपका सब लोग आ गए हैं, ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। अब कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी कण दो प्रकार, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2+4 माने 2 से 4 नंबर तक आपका बोर्ड परीक्षा में आपका मिलेगा। और वीडियो आपको हम वही दे रहे हैं क्योंकि 30% आपका लेस है, 30% कम है आपका बोर्ड परीक्षा में। तो वो जो इंपॉर्टेंट है, जो 70% है, वही सब वीडियो आपको दे रहे हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कणों के आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण है। कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण। जो कोलाइडी आपका विलयन तैयार होता है उसमें कोलाइड कण किस आकार के होते हैं, कितने आकार के होते हैं, इसके आधार पर 2 भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड, इन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर कहा जाता है या पॉलीमॉलिक्यूलर, दोनों कहते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ये देखिए इसका नाम ये मल्टी मॉलिक्यूलर या बहुआण्विक। ये कोलाइडी विलयन में होते क्या है, कई अणुओं में ये इकट्ठा होकर के, भाई कोलाइडी विलयन बनेगा तो ये कोलाइडी साइज का कण बनेगा। तो जब ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं तो ये मिलकर के एक पुंज बना लेते हैं, एक समूह बनाते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन में ये समूह के रूप में उपस्थित होते हैं तो ये कहा जाता है आपका बहुआण्विक कोलाइड। माने इसकी परिभाषा दे देंगे कि वे कोलाइड पदार्थ जिनके कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण अब कोलाइड कण में परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। कोलाइड कण परमाणु या अणु एक समूहन में, एक समूह में एकत्रित होंगे या एक पुंज में, एक समूहन में या पुंज में उपस्थित होते हैं। बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। अच्छा, उपस्थित है इनका आकार, अब ये कोलाइड कण से आकार से काफी छोटे होते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से, इन कणों का आकार 1 nm नैनोमीटर से भी कम होता है, कम होता है। बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ये चूंकि समूहन में होते हैं, अलग से इकट्ठा दिखाई पड़ते हैं, समूह में रहते हैं, इसलिए ये सामान्यतः जल विरोधी के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये सामान्यतः जल विरोधी गुण प्रदर्शित करते हैं। ये आपके इनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसीलिए कोलाइडी कण जो बहुत सूक्ष्म होंगे, बहुत छोटे छोटे, जब कोलाइडी कण के रूप में किया जाएगा तो जब बड़े बनाना है तो कई पुंज होंगे, तब जाके बड़े साइज के होंगे। तो इनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। जैसे
गोल्ड साल, सल्फर साल, ये गोल्ड सोने को गला दिया जाता है तो इनके कण जो है बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, बाद में ये द्रवित हो जाते हैं। तो ये समूहन में जब इनका विलयन बनाया जाता है तो ये जहां भी रहते हैं समूह में एकत्रित होते हैं आपके। तो ये आपका बहुआण्विक कोलाइड, माने जब कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण एक समूहन में एक पुंज के रूप में एकत्रित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वो कहलाता है आपका मल्टीपर्पज कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, इसको नोट करिए, बगला दे रहे हैं हम। अब आपका है नंबर 2 में बृहत आणविक कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर होता है। बृहत आणविक, इसका नाम है, देखिए रमना ही बता रहा है, बृहत आणविक कोलाइड। बृहत माने बड़े साइज के, बृहत का मतलब जब बड़े साइज के कण अब उनको उचित विलायक में घोला जाएगा तो वो टूटेंगे। बड़े साइज के कण क्या होंगे? टूटेंगे, और वो टूटेंगे तो कोलाइडी कणों की सीमा के अंदर आ जाएंगे। कोलाइडी कण कितना होता है आकार? 1 नैनोमीटर से 100 के बीच। तो जब ये इनको उचित विलायक में ये बड़े साइज के कोलाइड पदार्थ होंगे जिनको उचित विलायक में घोलने पर जब घोला जाएगा तो ये इसमें कोलाइडी कणों की सीमा के अंतर्गत आ जाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा बृहत आणविक। जैसे देखिए वे बड़े साइज के कोलाइड पदार्थ जिन्हें उचित विलायक में घोलने पर कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 100 nm के मध्य, कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। बृहत आणविक कोलाइड कहलाते हैं। माने ये बड़े साइज के रहते हैं, लेकिन जब इनको उचित विलायक में घोला जाएगा तो ये कोलाइडी कणों के रूप में टूट करके आ जाएंगे। ये आपके कहलाते हैं बृहत आणविक। जैसे तमाम है, स्टार्च है, प्रोटीन है आपका, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तमाम उदाहरण है, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। ये इस प्रकार के बड़े साइज के कोलाइड कण होते हैं, इनको उचित विलायक में घोला जाएगा, ये अपने कोलाइडी कणों के सीमा में आ जाएंगे, तो ये कहला जाता है आपका बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, नोट करिए इसको। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आ रहा है कोलाइडी विलयन के गुण। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ, बहुत ही आसान है, बहुत कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब तैयार हो जाएंगे। आपका
कोलाइड विलयन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज गुण कई हैं, लेकिन आपको जो आपके कोर्स में सिलेबस में 4-5 पॉइंट है उसी को हम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये पहला गुण में आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, देखिए ये नाम जानिए, टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किया क्या, आप देखते हैं कि कहीं भी कमरे में अगर आप बैठे हैं, अगर वहां रोशनदान से या खिड़की से ऐसे प्रकाश की किरण आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, प्रकाश की किरण आ रही है तमाम, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन वही खिड़की या रोशनदान से जब प्रकाश की किरण आती है तो आप देखते हैं वहां गोला सा निशान बन जाता है, और वहां से जब ध्यान से देखेंगे तो वो किरण आपको दिखाई पड़ेगी या प्रकाश की। होता क्या कारण है, उसमें तमाम ध्यान से देखेंगे धूल के कण तैरते हुए तरंग की तरह गति करते हुए दिखाई देंगे। वो प्रकाश की किरणों का विवर्तन करते हैं। ये जब तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, ये जब प्रकाश की किरण इस तरीके से चलती है, अगर तो इन्होंने क्या किया कि प्रकाश की किरण को पहले वास्तविक विलयन से गुजारा। जब इन्होंने देखा प्रकाश की किरण पथ उनको प्रकाश की किरण का दिखाई पड़ने लगा, तब उन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, प्रकाश की किरण पुंज को उन्होंने दो विलयन, आपका वास्तविक विलयन है, कोलाइड विलयन है, तो उन्होंने जब वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया तो किरण पुंज का पथ नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि वास्तविक विलयन में कण इनके आपके बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब छोटे छोटे आपके कण हैं, आप देखते हैं वास्तविक विलयन में कोलाइडी कणों का साइज विलय और विलय के कणों का साइज लगभग समान होता है वास्तविक विलयन में, तो कण बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए अपना ये किरण तरंगदैर्घ्य जिस प्रकार का है अपना निकल जा रही है, पथ प्रदीप्त नहीं हो रहा है। लेकिन यही कोलाइडी, जब इन्होंने प्रकाश की किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया तो इनमें कोलाइडी विलयन में आपके बड़े साइज के कण हैं, और ये जब यहां देखो, अब यहां आया तो इससे टकराएगा, अब इससे फिर आगे आएगा तो यहां टकराएगा, इधर जाएगा यहां टकराएगा, तो ये कण जो है क्या होता है, प्रकाश की किरणों से टकरा करके प्रकीर्णन तैयार करते हैं। ये किरण आपका कहीं इधर चला या इधर चला या इधर चल जा रहा है, कण उनके टकरा रहे हैं, तो इसी से किरण पुंज का पथ दिखाई पड़ा। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर प्रकाश की किरण पुंज को वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब वही प्रकाश की किरण पुंज किसी कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। क्योंकि इसकी खोजकर्ता थे टिंडल, इसलिए इनका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। देखिए इसको लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण पुंज को वास्तविक विलयन, जब प्रकाश की किरण पुंज को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ नहीं दिखाई पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता। वास्तविक विलयन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वास्तविक विलयन में पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। तो वास्तविक विलयन में से जब इनको गुजारा गया किरण पुंज को, किरण पुंज का पथ नहीं दिखाई पड़ा। परंतु जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो अंधेरे में, अब वहां प्रकाश तो जाएगा नहीं, तो अंधेरे में संपूर्ण विलयन एकदम काला नजर आता है, दिखाई पड़ता, और अंधेरे में
संपूर्ण विलयन काला नजर आता है। आपने देखा होगा दोपहर के समय में, या आपने देखा कुएं में, आप देखिए प्रकाश नहीं रहता, कुएं का पानी देखिए तो आपको अंधेरे पूरा पानी काला नजर आता है। कुएं में प्रकाश वहां नहीं, प्रकाश का पथ नहीं दिखाई पड़ेगा और ये पानी जो है काला नजर आता है वहां, तो अंधेरे में संपूर्ण विलयन आपका काला। लेकिन परंतु जब प्रकाश की किरण पुंज को ये वास्तविक नहीं, किरण पुंज को कोलाइडी विलयन से, सॉरी, कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित किया जाता है जब कोलाइडी विलयन प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। ये इस घटना के खोजकर्ता टिंडल के नाम पर इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आकाश का नीला दिखाई पड़ना, आकाश भी नीला दिखाई पड़ता है। आकाश जैसे कहीं अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण पुंज दिखाई पड़ना, जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का नीला दिखाई पड़ना। ये देखिए बहुत कठिन है टिंडल प्रभाव और बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा की दृष्टि से। ये शॉर्ट नोट आते हैं, पूछे जाते हैं आपके, और बताएं ना कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण 2 से 4 नंबर तक आपका कवर हो जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। और जब उन्होंने किया प्रकाश की किरण पुंज को किसी वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया तो किरण पुंज का पथ दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? केवल ये प्रकाश की किरणों की गति, जो उनके तरंगदैर्घ्य हैं, ये प्रकाश के वास्तविक विलयन में कण बहुत सूक्ष्म साइज के होते हैं, जिससे किरण पुंज का पथ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब इन्हें कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। क्योंकि इस घटना के खोजकर्ता थे टिंडल, इसलिए इनका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। ठीक है, नोट करिए इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला नंबर है आपका ब्राउनी गति। देखिए ये ब्राउनी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी क्या देखा कि कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई कोलाइड विलयन भरा हुआ है और तो इन्होंने कोलाइडी विलयन, चूंकि कोलाइडी कणों को अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जब उनके कणों का अध्ययन किया तो उनको क्या दिखाई पड़ा? कोलाइडी कण आपके आवेशित होते हैं,
कोलाइडी कण या तो धन आवेशित होंगे या ऋण आवेशित, कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। और कोलाइडी कण इस विलायक में अगर कोलाइडी कण घुला हुआ है तो ये कण इसमें क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ये कोलाइडी कण इसमें दीवारों से इधर उधर टकराते रहेंगे और जैसे ये कोलाइडी कण है, अब यहां से ये चला इधर, देख रहे हैं, देख रहे हैं इधर इस दिशा में यहां जा रहा है, इसकी कोई दिशा ही निश्चित नहीं है, अनियमित गति कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हैं। तो विलियन में, कोलाइडी विलियन में ब्राउनी ने अध्ययन किया कि कोलाइडी कण कोलाइडी विलियन में अनियमित दिशा में तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े जिगजैग ये गति करते हैं। तो इन्होंने ये इन्हीं के गति के आधार पर इनका नाम ये ब्राउनी गति दिया इन्होंने, और कहा कि कोलाइडी विलियन में परिभाषा उसी के आधार पर आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कणों की अनियमित माने अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी निरंतर गति ब्राउनी गति कहलाती है। ये जैसे गैस में भी देखा जाए, गैस के अणु भी निरंतर अनियमित गति करते हैं। गैस के कण किधर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर उसको देखना है तो आप जैसे आग भी जलाते हैं, आपसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ है, तो अगर वो भी आकर के, ठंडी के महीने में क्या होता है, आप गांव देहात में देखते हो एक जगह लोग आग जला के बैठ जाते हैं, तो वो भी व्यक्ति आकर के बैठ गया। अगर अब आपको तो बहुत गुस्सा लगेगा कि हम आग जलाए, वो भी आकर के आग ताप रहा है हमारा। अगर बोलेंगे नहीं तो आप मने मन ये कह दीजिएगा, सब धुआं को कह दीजिए तुम उसी के पास चले जाओ, उधर जाओ, क्या वो उसी के पास जाएगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो धुआं उसी के पास नहीं जाएगा या आपकी तरफ भी जाएगा। ये गैस के अणुओं की गति भी अनियमित होती है। किस दिशा में गति होगी कोई निश्चित नहीं है, चारों से अनियमित गति करते रहते हैं। आपके कहने से वो उधर नहीं चले जाएंगे, समझ रहा है? तो ब्राउनी ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया कि ये जो कणों की गति होती है अनियमित गति होती है, निरंतर गति, तीव्र गति होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग, किधर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो ये गति उन्होंने खोज करके दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ब्राउनी गति। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला आपका बहुत महत्वपूर्ण है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इससे इसका जो उपयोग हुआ, इससे कई चीजें आपको फायदे वाली हैं। जहां कहीं इसी से होगा क्या, यहां आपको मालूम है कि कोलाइडी विलियन दो प्रकार के होते हैं, धन आवेशित कोलाइड और ऋण आवेशित कोलाइड। कोलाइडी विलियन जो होता है तो कोलाइडी कण दोनों होते हैं, आवेशित होते हैं। वो कोलाइडी विलियन में कोलाइडी विलियन जो है आवेशित होता है, या तो धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित कोलाइड। तो जब उन्होंने क्या किया कि इनको देखा गया कि एक आपका देखिए यू के आकार का एक नली ले लिया गया और उस नली में
अगर यहां पर एक ये मान लीजिए आपका कोलाइडी विलयन यहां भरा है पूरा, चड्डी ना करो, चुपचाप बैठो, नहीं मन हो तो निकल जाओ। ये आपका कोलाइडी विलयन भरा है। मान लीजिए कोलाइडी विलयन आपका आर्सेनियस सल्फाइड को भर दिया गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका धनावेशित होता है, आर्सेनियस सल्फाइड, ये आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन इसमें भर लिया गया। अब भरने के बाद इसमें अगर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, यहां भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए और इनको ये देखिए जोड़ दिया गया। मान लीजिए ये आपके ये धन है आपका इलेक्ट्रोड, ये ऋण है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोड, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा एनोड और ये कैथोड। अब अगर इसमें आर्सेनियस सल्फाइड चूंकि ऋण आवेशित होता है तो इसमें तमाम ये ऋण कवर होंगे आपके, और जब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा के प्रवाह से आपको मालूम है कि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये जो भी आर्सेनियस कोलाइडी कण है किधर गति करेंगे, धन की तरफ गति करेंगे, ये जाकर के इस पर जाकर के सब चिपक जाएंगे यहां और न्यूट्रल हो जाएंगे ये। अब कोलाइडी कण इसमें सब आकर के, तो मैंने किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की विपरीत आवेश में गति, विपरीत दिशा में, कोलाइडी का अगर ऋण आवेशित है तो धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा, धन आवेशित है तो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। तो इसे परिभाषा लिखी कि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की विद्युत क्षेत्र के विपरीत, कोलाइडी कणों की विद्युत या कोलाइडी कणों की विपरीत, कोलाइडी विद्युत क्षेत्र में लिख दिए, कोलाइडी कणों की विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति को वैद्युत कण संचलन कहलाती है। अच्छा, यदि कोलाइड कण, या यदि नहीं लिखिए सीधे लिख दीजिए, कोलाइडी कणों की एनोड की ओर गति, एनोड की ओर गति, देखिए अब कोलाइडी कण एनोड की ओर गति कर रहा है तो कोलाइडी कण एनोड की ओर, कोलाइडी कण किस प्रकार का है, ऋण आवेशित है, तो इसे कहेंगे ऋण कण संचलन, एनोड की ओर गति ऋण कण संचलन। तथा कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति, एनोड की ओर जब गति होगा
तो आपका ऋण कण संचलन कहलाएगा, और धन की ओर होगा, ये कैथोड की ओर होगा तो धन कण संचलन। कोलाइडी कणों को जो है विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा यही होता है, जहां पानी कम मात्रा में है, जहां पानी नहीं है, सीवेज का, नाली का पानी, उस पानी को ले जाकर के फिल्टर करते हैं। कैसे फिल्टर किया जाएगा? पानी को ले जाकर के इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और पानी में जो कोलाइड कण होंगे सब, चूंकि कोलाइड कण आवेशित होते हैं तो सब जाकर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे पानी आपका शुद्ध हो जाता है। तो पानी से जल को, इसका उपयोग कहां किया जाता है? वैदिक जल को उपयोग शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए कोलाइडी कणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग, जल को, इसका उपयोग जल की अशुद्धियों को दूर करने में, जल की अशुद्धियों को दूर करने में, और वायुमंडल में ये आप देखते हैं फैक्ट्रियों में, तमाम फैक्ट्रियों में जब गैस निकलती है, तमाम अपशिष्ट गैसें होती हैं, तो अपशिष्ट गैसों को, वातावरण को शुद्ध करने में, अपशिष्ट गैस, जब यहाँ तमाम प्रकार के गैसों को, ये जब गैस निकलते हैं फैक्ट्री चिमनी से, तो इनको चैम्बर में तमाम प्रकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और यहीं से बाद में चिमनी निकाल देते हैं। जब गैस को चैम्बर में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड, जितने भी कोलाइड कण होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, सब इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित हो जाते हैं आकर के, और यहां से गैस निकल जाती है आपकी। तो वातावरण को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है, नोट करिए। लास्ट एक और बच रहा है, उसको भी दे दे। हो गया? आगे देखिए। लास्ट एक और आपका महत्वपूर्ण है स्कंदन, या इसी को कहा जाता है अवक्षेपण। कोएगुलेशन होता है। स्कंदन, स्कंदन क्या होता है? अगर आपने देखा होगा, दूध आपका कोलाइडी है, दूध आपका कोलाइडी विलयन है। अगर दूध में आपने देखा होगा थोड़ा फिटकरी डाल दीजिए, या नींबू का रस थोड़ा सा निचोड़ दिया जाए, तो क्या देखते हैं? दूध फट जाता है। आप कहते क्या है? दूध फट गया। फटने पर क्या होता है? आप देखते होंगे कि पानी एकदम ऊपर आ जाएगा, पानी ऊपरी सतह पर, और नीचे कोलाइडी पदार्थ सब जाकर के नीचे जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। हाँ, अगर इसमें तो दूध या किसको ही आपका वैद्युत अपघट का पदार्थ मिला जाए तो कोलाइडी विलयन में, और जब कोलाइडी विलयन किसी वैद्युत अपघट पदार्थ को मिला दिया जाए, कोलाइडी कण जाकर के नीचे बैठ जाए, या कोलाइडी कण अवक्षेपित, जैसे आप देखते हैं कि दही में से, दही में मक्खन रहता है, छिपा रहता है, लेकिन दही को खूब मथते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है। हाँ, वो अवक्षेपण ऊपर आ जाता है, सब मक्खन निकल करके ऊपर आ जाता है। जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो आप देखेंगे, जैसे इसी पर देखो, एक बार अकबर बीरबल से पूछे थे कि, आपको एक प्रश्न हमने बताया था, तो दूसरा पूछे थे कि भगवान रहता कहाँ है, तो बीरबल ने ये भी, वहां भी ये प्रश्न आया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल भगवान रहते कहाँ हैं, तो बीरबल कहे कि हुजूर, इसको बताने के लिए तो आपको हमें दही मंगाइए कटोरी में, तब हम बताएंगे। तो उन्होंने दही मंगाया, तो बीरबल ने कहा कि देखिए इसमें हुजूर ये क्या है, उन्होंने बताया कि दही है। तो जब उसको उन्होंने क्या किया, बीरबल ने मथवाया जब दही को, तो उसमें से तमाम मक्खन तैर करके ऊपर आए। जब मक्खन निकला तो बीरबल ने पूछा कि हुजूर ये मक्खन कहाँ, ये तो इसी में से निकल रहा है, इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो कहे इसी प्रकार भगवान आपके अंदर हैं, अगर आप मथेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे, तभी आपकी ईश्वर की प्राप्ति होगी। समझ रहा है? तो जिस तरीके से दही से मक्खन प्राप्त किया जाता है, बहुत मथने के बाद निकलता है, और सब उसी में छिपे हैं, इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के अंदर ही छिपे हुए हैं। उसको जानने के लिए काफी मंथन करना पड़ेगा। तो ये किसी भी
देखिए यहां भी वही स्कंदन, अवक्षेपण माने ऊपर आ जाना या तैर कर नीचे बढ़ जाना विद्युत कण, ये आपके कोलाइडी कण। तो वैद्युत देखिए किसी कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट की थोड़ी पदार्थ मात्रा डाल दिया जाए, जैसे दूध में फिटकरी डाल देते हैं, विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा डाल देने पर कोलाइडी कण कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी कण नीचे सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। जैसे जैसे देखना है, जैसे दूध में फिटकरी, दूध में फिटकरी या नींबू, फिटकरी या नींबू निचोड़ डाल देने पर, डालने पर दूध में थोड़ा सा फिटकरी डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए, देखिए सब कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं और आपका दूध में पानी जो होता है एकदम ऊपर दिखाई पड़ता है सतह में। तो नीचे जो कोलाइडी कण बैठ जाते हैं, अक्षेपित हो जाते हैं, यही सब कहलाता है स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो बता दिए अपनों का 2+4 2 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन आपका ये सॉलिड है बोर्ड की परीक्षा में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही आसान है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आपका फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन समाप्त हो गया है। अब आपको इसके बाद आपको पढ़ना है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक। ठीक है, धन्यवाद।